हमारा जो मेडिकल डेटा है, जो शोध है, जो जर्नल्स है, हमें उन सबको एक साथ लाकर आधुनिक वैज्ञानिक पैरामीटर्स पर हर क्लेम को वेरीफाई करके Successes were confined, very focused, but we failed to look at the man as a whole. And when you want to deliver good health and good medical services to the entire person, then the role of comprehensive whole system approach comes in, where you don't only look at the drugs but several other non-drug. आवश्यकता नहीं होती, जो प्रत्यक्ष है उसे भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन बात जब आधुनिक मेडिकल साइंस की हो तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रमाण, एविडेंस। सदियों से भारतीय जीवन का हिस्सा रहे योग और आयुर्वेद जैसे हमारे शास्त्रों के सामने एविडेंस बेस्ड रिसर्च की कमी हमेशा हमेशा एक चुनौती रही। परिणाम दिखते हैं लेकिन प्रमाण नहीं होते। लेकिन मुझे खुशी है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के युग में अब योग और आयुर्वेद आधुनिक युग की जांच और कसौटियों पर भी खरे उतर रहे हैं। आप सभी ने मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर के बारे में जरूर सुना होगा। इस संस्थान ने रिसर्च, इनोवेशन और कैंसर केयर में बहुत नाम कमाया है। इस सेंटर द्वारा की गई एक इंटेंसिव रिसर्च में सामने आया है कि ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों के लिए योग बहुत ज्यादा असरकारी है। टाटा मेमोरियल सेंटर ने अपनी रिसर्च के नतीजों को अमेरिका में हुई बहुत ही प्रतिष्ठित ब्रेस्ट कैंसर कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया है। इन नतीजों ने दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, क्योंकि टाटा मेमोरियल सेंटर ने एविडेंस के साथ बताया है कि कैसे मरीजों को योग से लाभ हुआ है। इस सेंटर की रिसर्च के मुताबिक योग के नियमित अभ्यास से ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों की बीमारी के फिर से उभरने और मृत्यु के खतरे में 15% तक की कमी आई। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा में यह पहला उदाहरण है जिसे पश्चिमी तौर तरीकों वाले कड़े मानकों पर परखा है। डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन अध्यक्ष हैं। सर उनका क्योंकि उसके लिए जो अभ्यास और पेपरों में जाकर चाहिए उसकी करनी पड़ती है। आप आ रहे थे, अभी पहली सीटिंग है। देखिए आप, ये फर्स्ट सीटिंग है। देखिए आप दूसरा हाथ ले ऊपर। अभी आपने देखा था इनको हाथ ऊपर करने में तकलीफ हो रही। छह बार डॉक्टर हैं। आप सब लोग वैद्य और डॉक्टर इस पदवी से विभूषित हैं, पर डिग्री कौन सी भी हो, जो रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट मिलता है वो तुम्हारे नॉलेज से मिलता है, तुम्हारे काम से मिलता है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से ऐसे बहुत से डॉक्टर हैं जो आयुर्वेद में ही अध्ययन करके आयुर्वेद में ही प्रैक्टिस करते हैं। बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं कि जो होम्योपैथी में पढ़े हैं और होम्योपैथी की ही प्रैक्टिस करते हैं। जयंत जी के और मेरे हमारे कॉमन मित्र हैं डॉक्टर विलास डांगरे नागपुर में हैं, वो होम्योपैथी में बहुत बड़े डॉक्टर हैं। और इसलिए जब मैं आयुर्वेद और होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलता हूँ तो मैं पहला उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप आयुर्वेद की ही प्रैक्टिस करिए, होम्योपैथी हो तो होम्योपैथी की प्रैक्टिस करिए। आयुर्वेद की डिग्री देकर एलोपैथी के इंजेक्शन देने का काम मत करिए।
उसका काम एलोपैथिक डॉक्टर को करने दीजिए। और लोगों को ऐसा लगता है कि जल्दी परिणाम होगा तो इंजेक्शन लेंगे तो परिणाम होगा, और इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में बड़े प्रमाण पर प्रैक्टिस करते करते इसका उपयोग किया जाता है। पर हमारे पैथी पर अगर हमारा ही विश्वास नहीं होगा तो लोगों का विश्वास कैसे होगा? और इसलिए जिस फिलॉसफी को, जिस कन्विक्शन को, जिस नॉलेज को लेकर हम अपने जीवन में काम कर रहे हैं, हम उसके ऊपर विश्वास रखकर उसके अनुरूप ही व्यवहार करें, उसके अनुसार ही काम करें। ये हमारी व्यवसाय के साथ और व्यावसायिक इथिक्स के साथ, प्रोफेशनल इथिक्स के साथ हमारी कमिटमेंट है। और मैं ये मानता हूँ कि मैं भी आयुर्वेद दवाई लेता हूँ। पिछले अनेक दिनों में मुझे कफ की तकरार थी, काफ़ी मैंने दवाइयाँ ली, सब प्रकार की दवाई ली, पर कफ कुछ बैठ नहीं रहा था। तो यहाँ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में डॉक्टर बंजारी करके थे, मुझे किसी ने कहा कि ये इनके पास अच्छी दवाई है, और मैंने वो दवाई ली तो मेरा अब 95% कफ समाप्त हो गया, वो आयुर्वेद के कारण। उसके बाद आयुर्वेद का डंका पूरी दुनिया में अब फिर से बज रहा है। वो भी क्या दौर था, अभी आपने देखा होगा फोटो में मेरे गले में वो लटका हुआ था मास्क। और उस समय जब कोविड आया तो करें क्या, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तब रास्ता एक ही दिखा, आयुर्वेद और योग पूरी दुनिया को। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र, 5000 साल से तो ज्यादा ज्ञान जानने के लिए, और इसका निर्माण जो है हमारे पूरे देश के जो एक्सपर्ट हैं, आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं, उनसे हम लोगों ने मिलके और काफ़ी सालों तक रिसर्च करने के बाद ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। ये व्यक्ति का जो है प्रकृति का निर्धारण करता है, प्रकृति बताता है कि उसकी प्रकृति किस प्रकार की है। जैसे आयुर्वेद में बताया गया कि 7 प्रकार की प्रकृति होती है, दोषों के अनुसार वात, पित्त, कफ, या दो दोषों के कॉम्बिनेशन से वात, पित्त, कफ, या वात, कफ। और एक होता है कि सन्निपात है, मतलब तीनों दोषों का जिसमें प्रोपोर्शन एक जैसा होता है। यदि हमें प्रकृति व्यक्ति की पता चल जाती है तो हम उसको बेस्ट मेडिसिन सजेस्ट कर पाते हैं। साथ ही साथ उसको क्या आहार देना चाहिए, उसको क्या विहार होना चाहिए उसको हम ये अच्छी तरह बता पाते हैं। और साथ ही पेशेंट्स को यदि अपनी प्रकृति पता चल जाती है तो वो अपने आहार और विहार के अनुसार लंबे समय तक